नमस्कार। आज मैं आपको जनरल इंश्योरेंस क्लेम्स में अप्रूव्ड सर्वेयर अपॉइंटमेंट के विषय में जानकारी दूंगा। अप्रूव्ड सर्वेयर बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है जनरल इंश्योरेंस क्लेम्स में। इनकी सर्वे रिपोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्लेम सेटलमेंट में। तो इसी विषय में आज ये वीडियो है। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बीमा कानून है, भारतीय बीमा कानून। तो बीमा कानून में 82 क्लॉज 64 यूएम में जनरल इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्रूव्ड सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट की कंपलसरी आवश्यकता को लिखा हुआ है कि जो उन क्लेम्स जिनके लिए एक लिमिट बीमा नियामक तय करेगा, तो उन्हें सेटलमेंट करने के लिए अप्रूव्ड सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट का होना कंपलसरी रूप से आवश्यक है। तो जो हमारा भारतीय बीमा नियामक है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने सर्वेयर्स के लिए एक सर्वेयर रेगुलेशन बनाया हुआ है जो अभी प्रचलन में है। उसे हम सर्वे रेगुलेशन 2015-2020 बोल सकते हैं। 2020 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, तो इसलिए मैं उसको डैश लगा के 20 बोल रहा हूँ। सर्वे रेगुलेशन में अप्रूव्ड सर्वेयर के लिए ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोड ऑफ कंडक्ट, उनका बनना, बहुत सारे फॉर्म्स, ये बहुत सारी उनसे संबंधित बातों को लिखा हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि सामान्यतः अप्रूव्ड सर्वेयर को काम बीमा कंपनी देती है। तो अप्रूव्ड सर्वेयर का जो काम है, जो मेन मुख्य काम है, क्लेम असेसमेंट व रिकमेंडेशन, जो कि निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी यानी वह संबंधित बीमा विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज़ के साथ करना होता है। तो चूँकि काम बीमा कंपनी देती है, तो मैंने बहुत आयत में महसूस किया है, देखा है कि निष्पक्षता व संबंधित बीमा विशेषज्ञता ये बीमा कंपनी की ओर झुक जाती है। वो ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कोड ऑफ कंडक्ट से परे बीमा कंपनी के नज़रिए से या उनके फ़ायदे के नज़रिए से काम करने लगते हैं। लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में सब एक से नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग गलत हैं तो बहुत सारे लोग सही भी हैं। लेकिन बीमा कंपनी ऐसे आदमी को चुनती है जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो अब चूँकि मैं मोटर इंश्योरेंस क्लेम्स के विषय में ज़्यादा बातें करता हूँ, तो इसलिए हमारा फोकस मोटर इंश्योरेंस ही होगा। तो मोटर इंश्योरेंस में बहुत सारे इंश्योर्ड को बड़ा नुकसान होता है अप्रूव्ड सर्वेयर के ठीक से काम ना करने की वजह से। तो अब मुख्य सवाल ये है कि अप्रूव्ड सर्वेयर को कौन अपॉइंट कर सकता है। हमारे देश में मोस्टली लोग समझते हैं कि अप्रूव्ड सर्वेयर को सिर्फ बीमा कंपनी ही लगा सकती है, जबकि ये सच नहीं है। सच ये है कि इंश्योर्ड को भी उतना ही राइट है अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट करने के लिए। तो इसके लिए जानने के लिए हमें सर्वेयर रेगुलेशन 2015 में अप्रूव्ड सर्वेयर अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि मोटर इंश्योरेंस में 50,000 से अधिक के क्लेम के लिए, और जो नॉन मोटर इंश्योरेंस क्लेम है उसमें 1 लाख रुपए से ज़्यादा के क्लेम्स के लिए अप्रूव्ड सर्वेयर को नियुक्त करना कंपलसरी रूप से आवश्यक है, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के क्लेम्स को छोड़ के। उसमें ये बीमा नियामक तय करता है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्लेम्स होते हैं जिनमें अप्रूव्ड सर्वेयर की रिपोर्ट की कंपलसरी आवश्यकता नहीं है। जैसे गाड़ी चोरी का क्लेम हो, या नॉन मोटर में करें तो कैटल इंश्योरेंस हो, या पर्सनल एक्सीडेंट हो, या इस तरीके से और हैं। एक IRDA ने उसके लिए एक लिस्ट जारी की हुई है जिससे हमें पता चल सकता है कि किन के लिए अप्रूव्ड सर्वेयर की जो इस 50,000 से ज़्यादा मोटर में और 1 लाख से ज़्यादा नॉन मोटर में के अमाउंट के क्लेम हैं, और जिनके लिए अप्रूव्ड सर्वेयर की आवश्यकता नहीं होती है। तो अप्रूव्ड सर्वेयर अगर इंश्योर्ड लगाएगा
इंश्योर्ड अपनी पसंद से अप्रूव्ड सर्वेयर को अपने क्लेम में अपॉइंट करेगा, तो जो उसकी फ़ीस का जो फ़ीस है उसका वहन इंश्योर्ड को करना होगा, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। इंडेमनिफिकेशन की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है, और तो यदि उसमें अप्रूव्ड सर्वेयर लगाना आवश्यक है तो बीमा कंपनी लगाएगी, उसकी जिम्मेदारी है, वो अपनी पसंद से लगाएगी और उसको फीस भी देगी सर्वेयर को, या जो भी देगी वो उनके बीच का मामला, लेकिन एक सर्वे रिपोर्ट आएगी और उसके बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट करेगी। लेकिन यदि इंश्योर्ड चाहता है तो वो शुरू में ही जब क्लेम इंटीमेशन बीमा कंपनी को करता है, उसी के साथ वो अपनी पसंद से अप्रूव्ड सर्वेयर को अपने क्लेम केस में लगा सकता है। उसकी जानकारी बीमा कंपनी को देनी है उसको लिखित में, तो ये उसका पूरा राइट है। हाँ, उसकी फ़ीस का जो भी खर्च है वो उसको खुद वहन करना होगा। और यदि एक बार एक अप्रूव्ड सर्वेयर इंश्योर्ड ने लगा लिया तो बीमा कंपनी दूसरा अप्रूव्ड सर्वेयर नहीं लगा सकती। ये चूँकि अप्रूव्ड सर्वेयर तो IRDA से लाइसेंस्ड है, भारत सरकार के महकमे IRDA द्वारा लाइसेंस, जिसको जो इस काम के लिए लाइसेंस देती है उससे लाइसेंस प्राप्त है, तो उसकी रिपोर्ट के आधार पे क्लेम सेटलमेंट बीमा कंपनी को करना होगा। हाँ, ये बीमा कानून में बीमा कंपनी को अधिकार दिया हुआ है कि वो अप्रूव्ड सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट से अलग भी डिसीजन ले सकती है। अगर उसको जो भी सर्वेयर है, चाहे वो बीमा कंपनी द्वारा अपॉइंट है या इंश्योर्ड द्वारा अपॉइंट है, वो बाइंडिंग नहीं है इंश्योरेंस कंपनी पे वो सर्वे रिपोर्ट। अगर बीमा कंपनी को लगता है वो रिपोर्ट में गलत है या ऐसे नहीं होना चाहिए, तो बीमा कंपनी अपना अलग डिसीजन ले सकती है, चाहे वो इंश्योर्ड द्वारा अपॉइंटेड अप्रूव्ड सर्वेयर हो या बीमा कंपनी द्वारा। तो ये सब कानून बीमा कानून में लिखा मिलेगा। तो इसलिए हालांकि इंश्योर्ड कई बार बीमा कंपनी जिन अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट करती है वो बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कोड ऑफ कंडक्ट का कोई ध्यान नहीं रख रहे होते। तो ऐसे में इंश्योर्ड अपनी मर्ज़ी से कोई भी IRDA अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट कर सकता है, उसकी रिपोर्ट बीमा कंपनी को जमा करवा सकता है। उसके बाद बीमा कंपनी दोनों रिपोर्ट को चेक करेगी, जो ठीक लगेगी वो डिसीजन ले लेगी। अगर कोई डिस्प्यूट है दोनों के बीच में तो वो बीमा लोकपाल जा सकते हैं दोनों सर्वे रिपोर्ट को लेके, या किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। वहाँ न्यायालय तय करेगा कौन सी रिपोर्ट सही है कौन सी गलत है, और उसके बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट का डिसीजन हो जाएगा। बीमा कानून में IRDA को दूसरा सर्वेयर अपॉइंटमेंट करने के लिए लिखा हुआ है। बीमा कंपनी क्लेम लॉस असेसमेंट रिकमेंडेशन के लिए एक से अलावा सर्वेयर को नहीं अपॉइंट कर सकती है। हाँ, किसी के बारे में कंप्लेन है कुछ है तो IRDA को ये अधिकार है, तो उसके लिए बीमा कानून में एक स्पेसिफिक जगह लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए हमको जो है जो बीमा धारक का क्लेम होता है, और कई अक्सर मैंने देखा यहाँ जो अप्रूव्ड सर्वेयर का काम है उसको कोई चेक करने वाला संस्थान नहीं है। यहाँ IRDA है जिसके अधीन अप्रूव्ड सर्वेयर को काम करते हैं, एक तरीके से लाइसेंस मिलता है, और उनके खिलाफ़ कोई अगर एक्शन ले सकता है तो वो बीमा रेगुलेटर ही है। लेकिन जो बीमा रेगुलेटर है पता नहीं उस पर समय है या नहीं है, उसे कोई फ़र्क नहीं है, ना वो किसी को चेक कर रहा है, चाहे जिसकी जैसे मर्जी आए वैसे काम करो यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ अप्रूव्ड सर्वेयर के काम में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा वायलेशंस हैं। ये बिल्कुल एक सच बात है कि ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कोड ऑफ कंडक्ट तो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन वैसा काम हो नहीं रहा है। और जैसे ये निजी क्षेत्र की कंपनी है, ये तो बहुत ही चुनिंदा अप्रूव्ड सर्वेयर को काम देती हैं, और ये मोस्टली बिल्कुल पपेट की तरह काम करते हैं, जिनकी डोर बीमा कंपनी ऑफिशियल्स के हाथ में होती है। आप अगर इंश्योर्ड इनसे सर्वे रिपोर्ट मांगेगा तो ये सर्वे रिपोर्ट नहीं देंगे,
ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की अगर कोई बात पूछेगा तो उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं होगी। क्लेम लॉस असेसमेंट और रिकमेंडेशन अक्सर जो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट है उससे बाहर होगी। तो आप अगर इंश्योर्ड इनके लिए शिकायत भी करता है तो IRDA कुछ नहीं सुनता है, वहाँ सुनवाई का कोई जरिया नहीं है, सच तो ये है। तो भाई सिस्टम यही है, इसी से काम लेना है। तो अगर आपका, मैं तो यही सलाह दूंगा, अगर कोई बड़ा लॉस है, बड़ा नुकसान है या कुछ टिपिकल टाइप का केस है, तो उसमें आपको अप्रूव्ड सर्वेयर की फ़ीस का खर्च वहन करना है। आप अपनी मर्ज़ी से आप अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट कीजिए। आप अगर थोड़ा सा सर्वे करेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, पूछेंगे वर्कशॉप पे या और जगह, तो आपको पता चल जाएगा कि साहब इस यहाँ पे कितने, वैसे इसला होती है, इसला की वेबसाइट पे आपको हर शहर, हर एरिया के सर्वेयर्स के बारे में पता चल जाएगा। अब उसमें आपको कौन सा सूटेबल है, आप उनका अनुभव देखते हुए वहाँ कुछ लोगों से जानकारी लेके थोड़ा जान सकते हैं उनके विषय में, या पहले आप मिल के बात कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप सर्वेयर अपनी मर्ज़ी से अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन एज ए इंश्योर्ड यदि आप एक सर्वेयर को अपॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपकी मर्ज़ी से, चूँकि आप उसे फ़ीस दे रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी से या आपकी सोच के अनुसार क्लेम लॉस असेसमेंट या रिकमेंडेशन करेगा। ये सोच होनी ही नहीं चाहिए। वो अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट उसको क्लेम लॉस असेसमेंट और रिकमेंडेशन करना है। चूँकि वैसे भी कोई गलत नहीं करेगा, अगर गलत करेगा तो बीमा कंपनी या और भी उससे 4 सवाल पूछे जाएंगे, तो तार्किक होकर ही काम करना पड़ेगा। ये इसमें चांसेस ज़्यादा वो हैं, जबकि जब बीमा कंपनी जो सर्वेयर को लगाती है, इंश्योर्ड चाह के भी सवाल करता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि उसके हाथ में कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बीमा कंपनी के पास तो बहुत अधिकार हैं। बीमा कंपनी के पास ये भी अधिकार है, वो अगर उसको वो रिपोर्ट ठीक नहीं लगती तो वो उसको मानेगी ही नहीं। वो अपनी मर्ज़ी से उस रिपोर्ट में जो भी असेसमेंट या रिकमेंडेशन है उससे अलग निर्णय ले सकती है। हाँ, इसकी जवाबदेही बीमा कंपनी को लेनी पड़ेगी। कल के दिन मामला कोर्ट में या बीमा लोकपाल में या किसी भी संस्थान में जाता है तो उसका जवाब बीमा कंपनी को देना होगा कि उन्होंने ये उस रिपोर्ट से अलग निर्णय क्यों लिया, किस लिए लिया। अगर कुछ गलत हुआ होगा तो जवाब दे देंगे, नहीं तो फिर सुनना होगा बीमा कंपनी को। तो मेरी आज का जो विषय था सर्वेयर अपॉइंटमेंट, तो इंश्योर्ड को पूरा राइट है अपने मोटर ओडी क्लेम या कोई भी जनरल इंश्योरेंस क्लेम्स है उसमें अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट करने का। और ये जो 50,000 तक की से ऊपर वाली जो मोटर इंश्योरेंस में लिमिट है, ये 50,000 से ऊपर तक के लिए कंपलसरी है। लेकिन अगर आपका क्लेम 20,000, 10,000, 15,000, 5,000 का भी है, मोटर ओडी क्लेम ही है, तो आप उसमें भी अप्रूव्ड सर्वेयर को लगा सकते हो, उसमें कोई मना नहीं है। अगर आप उसमें अप्रूव्ड सर्वेयर लगाएंगे और वो रिपोर्ट देंगे तो वो बहुत वज़नदार होगी, बहुत बेहतर होगी। ये 50,000 तक की या नॉन मोटर में 1 लाख से नीचे के लिए अप्रूव्ड सर्वेयर के लिए जो छूट दी गई है वो इसलिए दी गई है क्योंकि देश में इतने अप्रूव्ड सर्वेयर नहीं हैं कि वो सब क्लेम को कर सकें, उनकी संख्या एक सीमित है। तो और दूसरा ये भी है कि इतने क्लेम्स होते हैं कि बीमा कंपनी को भी फिर सर्वेयर की फ़ीस देनी होगी, तो थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो जाएगा उनका इकोनॉमिक नज़रिया देखते हुए कि वो कम खर्च में अपना क्लेम सेटल कर सकें। तो इसलिए 50,000 तक के लिए तो मोटर ओडी क्लेम में और 1 लाख तक नॉन मोटर क्लेम में अप्रूव्ड सर्वेयर के अपॉइंटमेंट का जो कंपलसरी कंडीशन है उसमें छूट दी हुई है। ये बीमा नियामक ने दी हुई है कि हर 3 साल बाद इसको रिव्यू करते हैं। तो फ़िलहाल अभी ये 50 और 1 लाख है मोटर और नॉन मोटर के लिए। तो कोई भी व्यक्ति का क्लेम है सर्वेयर के बारे में जाने, सर्वेयर रेगुलेशन 2015-2020 को पढ़ें, उसमें ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखें। अप्रूव्ड अभी आज के समय में मैं देखता हूँ अगर क्लाइंट इंश्योर्ड बीमा कंपनी या अप्रूव्ड सर्वेयर से सर्वे रिपोर्ट मांगते हैं
तो मोस्टली सर्वेयर मना कर देते हैं। कोई कहेंगे ये कॉन्फिडेंशियल सर्वे रिपोर्ट है, कोई कहेंगे हम तुम्हें नहीं दे सकते, बीमा कंपनी से लो, कोई कहेगा हमने तो आज तक दी ही नहीं है, देंगे ही नहीं। तो इस किस्म की अजीब अजीब सी बातें करेंगे। जबकि जो सर्वेयर रेगुलेशन है 2015, उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि एक अप्रूव्ड सर्वेयर को 30 दिन के भीतर में सर्वे रिपोर्ट बनाकर बीमा कंपनी को देनी होगी और एक कॉपी इंश्योर्ड को भी देनी होगी। उसमें बल्कि जो इंश्योर्ड, जो भी आप लॉस असेसमेंट या रिकमेंडेशन कर रहे हैं, उसमें इंश्योर्ड की कंसेंट है या नहीं है उसकी भी डिटेल देनी होगी। और यदि 30 दिन से ज़्यादा समय लग रहा है तो बीमा कंपनी को लिखना होगा और उनसे एक एक्सटेंशन की परमिशन लेनी होगी। और साथ में जो सीसी में ये सब जानकारी इंश्योर्ड को भी देनी होगी कि ये सब इसमें समय लग रहा है और ये मैक्सिमम 6 महीने तक बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो समय लिमिट बढ़ानी है ये विशेष परिस्थितियों में है, लॉस के या उसकी वजह से कि लॉस की नेचर क्या है, या ज़्यादा बड़ा नुकसान है, या ज़्यादा समय लग रहा है। ऐसे नहीं कि फालतू में गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी हुई है और उसको महीनों तक रोक दो। मैं देखता हूँ बहुत सारे क्लेम में 2-2 महीने तक गाड़ी खड़ी होती है और ना सर्वे रिपोर्ट दे रहे होते हैं, ना कोई वजह होती है। वो सिर्फ बस कि बीमा कंपनी जवाब नहीं दे रही है उसका इंतज़ार करते रहते हैं, जो गलत है। सर्वेयर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली अपनी सर्वे रिपोर्ट दे, जो भी असेसमेंट और रिकमेंडेशन है बीमा कंपनी ने जो अपना निर्णय लेना है वो अपना लेता रहे। लेकिन हमारे दुर्भाग्य से हमारे देश में बहुत कुछ बुरा हो रहा है, और बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई चेक करने वाला नहीं है। मेरा मानना है कि बेहतर तरीके से नियमों के अनुसार काम होना एक बेहतर स्थिति है। लेकिन अगर हम अप्रूव्ड सर्वेयर प्रोफेशनल्स की वर्किंग देखें, और ख़ास तौर से निजी क्षेत्र की कंपनियों में, तो नियम कुछ हैं और कार्यशैली कुछ है, ऐसी हालत है यहाँ। तो लेकिन सब कुछ ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छे सर्वेयर भी हैं हमारी इस इंडस्ट्री में। तो आप जहाँ भी रहते हैं, मैं तो यही सलाह दूँगा कि आप अपनी मर्ज़ी से क्लेम की शुरुआत में ही बीमा कंपनी को सूचना देते वक्त अपना एक अप्रूव्ड सर्वेयर खुद सेलेक्ट कीजिए। उसकी फ़ीस का, अगर आपका बड़ा लॉस है तो फ़ीस में कोई, मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी। अगर कहीं सुविधा मिलती है फ़ीस दे के भी तो वो बेहतर है। तो आप इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।